बीजेपी के गांव चलो अभियान को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम से खास बात की हमारी वरिष्ठ संवाददाता आरती रॉय ने और जाना कि कैसा चल रहा है ये अभियान। गठबंधन तोड़कर भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं, इस पर भी दुष्यंत कुमार गौतम ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गांव चलो अभियान की शुरुआत हुई है, उसी पे ज़्यादा बात करने के लिए हम हैं दुष्यंत कुमार गौतम जी, राष्ट्रीय महामंत्री है भाजपा के। सर, इस गांव चलो अभियान के बारे में आपसे ज़्यादा जानकारी जानना चाहेंगे कि क्या है ये? तो गांव चलो अभियान प्रधानमंत्री जी का सपना और सोच है कि गांव का विकास है तो देश का विकास होगा। इसलिए गांव चलो अभियान हमने चलाया है। ये 4 तारीख से 11 तारीख का अभियान है। इसके अंदर देश के अंदर 12 लाख यूनिट बनाए गए हैं, जिसके संयोजक बनाए गए हैं जो उसको वहाँ के रहने वाले हैं, और 12 लाख प्रवासी कार्यकर्ता जो वहाँ पर जाएंगे। 24 लाख कार्यकर्ता इसके अंदर जाएंगे। इसमें देश के अपने प्रांतों के मुख्यमंत्री से लेकर बूथ अध्यक्ष तक का कार्यकर्ता इसमें इन्वॉल्व होगा। सभी कहीं ना कहीं 24 घंटे के लिए रहेंगे और वहाँ प्रवास कर कर वहाँ की जो टोली है वहाँ पर चर्चा करेंगे। लोकसभा के पिछले कितने वोट मिले हैं, विधानसभा में कितने वोट मिले हैं, एक हमें उन वोटों में 10% वोट बढ़ाना है। और उसके लिए जो प्रधानमंत्री की गारंटी की गाड़ी गई है, उस गाड़ी से क्या क्या लाभ लोगों को मिले हैं, उससे उनको ध्यान बताने का काम करेंगे। वोटर लिस्ट चेक करेंगे। वोटर लिस्ट में जो अनेकता आपको देखा होगा, कई बार आई कार्ड लेके घूमते हैं लेकिन वोट उनका होता नहीं है। सब चीज़ों को दूर करने का काम करेंगे। वहाँ लखपति दीदियाँ हैं, उनको स्वागत करेंगे। मंदिर हैं, मठ हैं, मस्जिद हैं, उनकी साफ़ सफाई करेंगे। वहाँ के प्रमुख लोगों से मिलेंगे। मार्केट एसोसिएशन के प्रमुख लोग हैं, खेल खिलाड़ी में प्रतिभावान लोग हैं, ऐसे जिन्होंने देश और समाज का, गाँव का विकास में योगदान दिया, उन लोगों का सम्मान भी हम करेंगे। ऐसी योजना लगातार 24 घंटे के अंदर वो इस बूथ को 10% वोट कैसे बढ़ाया जाए वो काम करेंगे। साथ साथ उसके बाद में वो अब 24 घंटे के लिए आएंगे। बाद में हर 15 दिन बाद, जब तक वोटिंग नहीं हो जाती, हर 15 दिन बाद 2-3 घंटे के लिए वहाँ जाएंगे। जिस प्रकार किसान खेती को बोने के बाद में लगातार देखभाल करता है, ऐसे उसकी देखभाल की जाएगी। और मुझे लगता है कि इसके अंदर लखपति दीदियों का और जिनको लाभार्थी है उनका, और जो हमारे प्रमुख लोग हैं, बड़े नेता, पुराने नेता जहाँ भूत पे नाच हैं, उनसे बात करते हैं, उनको से मिलकर उनको गति देने का, उनका आशीर्वाद लेने का काम करेंगे। और मुझे लगता है जो प्रधानमंत्री जी का सपना है उसको पूरा करने में हम सक्षम होंगे। सर, एक और सवाल आपसे करेंगे कि जयंत चौधरी इंडिया अलायंस छोड़ के एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं। लगातार विपक्ष की तरफ से कई लीडर्स का देखा जा रहा है कि ज्वाइन कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए जाए, एक अमृत काल की ओर हम बढ़ रहे हैं, विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं, राष्ट्रवाद की ओर बढ़ रहे हैं। देश में रहने वाले सभी दलों के कार्यकर्ता, नेता, देश में रहने वाले अनेक लोग आज संस्कृति के अंदर, संस्कारों के अंदर देश को बढ़ते हुए देख के मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं, कहीं ना कहीं इस महायज्ञ में भागीदारी करना चाहते हैं। तो अनेक दल के अंदर हैं, अब भी हैं जो एक सल्तनत से, परिवार से नहीं जुड़े हुए, वो सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को आज ज्वाइन कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करना चाहते हैं। और ये लगातार चल रहा है उनका। उसमें जयंत चौधरी का भी स्वागत है। हल्द्वानी में मदरसे को अतिक्रमण को हटाया गया, उसके बाद से लगातार जो देखा गया वहाँ पर उग्रवादियों के द्वारा जो घटनाएं देखने को आ रही है, सर इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं वहाँ की जनता को कहना चाहूँगा, कोई परेशान होने की, तकलीफ होने की जरूरत नहीं है। जो भी लोग अतिक्रमण करेगा या किसी प्रकार का अनैतिक काम करेगा वो बर्दाश्त नहीं होगा। उसकी जगह जेल में है, जेल में डाला जाएगा। जो अतिक्रमण को हटाने के लिए रुकावट आएगा, जो किसी प्रकार का कार्य करेगा, नैतिक कार्य करेगा, उसको सजा मिलेगी। और इस प्रकार से हल्द्वानी के अंदर जो लोगों ने पेट्रोल बम मारने की कोशिश की गई है, थाना जलाने की है, थाने के अंदर पुलिस वाले जो थे उनको आग मारने का षड्यंत्र किया है, वाहनों को जलाने का काम किया गया है। उन लोगों को आइडेंटिफाई किया रहा है, उनको जेल में डाला जाएगा और जो कानून सम्मत है उनको वो सजा देगी। लेकिन वहाँ पे अमन चैन और शांति, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ धामी जी का, जिन्होंने 24 घंटे के अंदर सब कंट्रोल कर उनको आइडेंटिफाई करने का काम कर दिया। सर, ये भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने मोदी जी को कहा है कि वो तेली हैं, लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शक्ति सिंह गोयल जी के द्वारा कहा जा रहा है कि वो तेली भी नहीं है, वो अपर कास्ट में हैं, तो ये ओबीसी समुदाय से बिलोंग नहीं करते। सर, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिएगा, जातिवाद ढूंढने की जरूरत क्यों है? आप ये देखो ना कि आपने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठा दिया है जी।
आप जातियां ढूंढ रहे हो। इंदिरा गांधी ने कहा जाति विहीन समाज चाहिए, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था मैं जातिवादी मानता ही नहीं हूँ। इनका ज्ञान कहाँ से आया है मालूम नहीं है। आज मोदी जी 4 जातियां जानते हैं खाली, किसान है, गरीब है, महिला है, युवा है, ये 4 जातियां, इनमें गरीबों का उत्थान की बात आई है। लेकिन वो जब से आए हैं उसकी जाति ढूंढो, उसकी जाति ढूंढो, उसकी जाति ढूंढो। मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं देश को तोड़ने का चाहते हैं। जो फूट डालो राज करो, आज जो देश के टुकड़े करने वाले वो सब गैंग इनके आसपास में रहता है, वो उनको समझाता रहता है यहाँ ये तोड़फोड़ कर दो, यहाँ तोड़फोड़ कर दोगे। इनको मालूम नहीं जितना आप आगे तोड़फोड़ की बात करें उतना पीछे पीछे कांग्रेस टूटती जा रही है। तो मुझे लगता है कि मोदी जी का अपमान तो ये हमेशा करते ही रहते हैं। जब भी इनको मौका मिलता है मोदी जी का अपमान करने का, इनको लगता है मौलिक अधिकार मिला हुआ है, आप अपमान करते रहिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपना सम्मान तो बढ़ा लो। पर कांग्रेस कहती है सर कि कास्ट सर्वे इससे रोकना चाह रहे हैं, कास्ट सर्वे नहीं कराना चाह रहे हैं, जातिगत जनगणना। नहीं, कास्ट सर्वे तो इंदिरा गांधी ने रोका था, जवाहरलाल नेहरू ने रोका था। कास्ट सर्वे तो आज़ादी के बाद भी हो रहा था। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, संविधान लागू नहीं हुआ, संविधान लागू हो गया था, पहला चुनाव नहीं हुआ था, जब भी उन्होंने रोका था। हम कहाँ हैं रोकने वाले कास्ट सर्वे? लेकिन कास्ट सर्वे से सबसे बड़ी बात, कास्ट गरीबी हटाना चाहते हैं या जातिवाद बढ़ाना चाहते हैं? डॉक्टर अम्बेडकर ने, रविदास जी हैं, गुरु नानक जी हैं, कबीर जी ने जातिहीन समाज की बात की। वो तो पहले भी लड़ते रहे हैं कि भाई जातिहीन समाज होना चाहिए। ये नए महापुरुष आए हैं, लेकिन इनका एजेंडा इनका नहीं है, राष्ट्रीय विरोधी ताकतों का एजेंडा है जो इनके द्वारा लागू होता है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम जी।